गाइस, आई एम संजीव फ्रॉम आईटी कानपुर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। बहुत ही डिटेल वीडियो रहने वाला है ये। इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और इसमें जो चीज़ें मैंने बताई यदि उनको आपने फॉलो कर लिया तो किसी भी कंपनी में आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। मतलब किसी भी कंपनी के अंदर आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। बस आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यदि आप खुद का स्टार्टअप को लॉन्च करने जा रहे हो या करोगे इन फ्यूचर, तो आपको क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी वो भी चीज़ें मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो देखना है टिल द एंड, और इस वीडियो को देखने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। डेवलपमेंट से रिलेटेड आप सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से स्मूथ में कर रहे होगे, बट इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डिवॉप्स का। मोस्टली कंपनियों में क्या होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड ही एक फुल स्टैक वाला मैनेज करता है। ठीक है, डिवॉप्स का पार्ट डिवॉप्स वाले अलग होते हैं। ठीक है, वो पार्ट मैनेज कर रहे होते हैं। बट यदि आपको डिवॉप्स का आइडिया है, आपको चीज़ें पता है, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। इससे आपको एक एज मिल जाता है किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फ्रंट एंड में क्या क्या होता है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड का सिंपल मतलब होता है कि जो तुम देख रहे हो, फ्रंट एंड। ठीक है, मतलब आगे का हिस्सा, मतलब जो भी तुम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जब भी कोई प्लेटफॉर्म ओपन करते हो, तो वहां पे तुमको चीजें दिख रही है। क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या डिजाइन है, क्या स्टाइलिंग है, फॉन्ट कैसा है, बटन कैसी, क्लिक होने पे कैसा हो रहा है, क्या चीजें हो रही, ये सारी चीजें फ्रंट एंड वाला देखता है। ठीक है, कि तुम जब एक बटन पे क्लिक करते हो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हो, कैसे रिडायरेक्ट कराना है, कैसे बैक लाना है, कैसे चीजें अदर प्रोसेस करवानी है, वो सब काम होता है फ्रंट एंड वाले का। ठीक है, बैकएंड वाला क्या करता है? बैकएंड वाला सिंपल चीजें ये करता है कि भाई जो डेटा तुम फ्रंट एंड से भेज रहे हो, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करवाना है, किस फॉर्मेट में स्टोर करवाना है। साथ ही साथ किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट है फ्रंट एंड वाले को, तो वो किस फॉर्मेट में भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, और डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें जो होती है वो बैकएंड वाला बंदा संभालता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिवॉप्स का। तो यार डिवॉप्स वाला क्या करता है? डिवॉप्स वाला का सिंपल काम ये रहता है कि तुम्हारा ये फ्रंट एंड बैकएंड वाले ने क्या किया, तो प्रोजेक्ट बना के रेडी कर दिया है। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट को दुनिया को दिखाना है ना। दुनिया को कैसे पता चलेगा? जब तुम वेबसाइट एक ओपन करते हो, वो तुम तो अपने सर्वर पे कर रहे हो, अपने लोकल कंप्यूटर में कर रहे हो ना। तो किसी ने कहीं होस्ट करवाई होगी वेबसाइट को, तो वो कैसे होस्ट होनी है, क्या चीजें करनी है, कहाँ करवानी है, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती है। आप जब उसके लिए आप बोलोगे तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा डिवॉप्स पे, तो वो सारी चीजें आप वहां देख लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो अब बात करते हैं फ्रंट एंड में आपको सीखना क्या क्या है यदि आप लोग फुल स्टैक डेवलपर बनने जा रहे हो। तो सबसे पहले जब अभी तक आपको कुछ भी नहीं आता फ्रंट एंड के बारे में, तो सिंपल आप सबसे पहले HTML पढ़ो। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि वेबसाइट बनती कैसे है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है किसी वेबसाइट का। CSS आपको बताया कि भाई स्टाइलिंग कैसे की जाती है। जब हम किसी बटन वगैरह बनाते हैं उनको कैसे स्टाइलिश दिखा सकते हैं और कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यदि आपको सिंपल भाषा में बताऊं HTML CSS क्या होता है, तो यार आप एक बॉडी समझ लो। ठीक है, तो उसमें जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, तो जो हड्डियां है सिर्फ आप स्केलेटन दे रखा है, तो उसमें जो चीजें कुछ भी नहीं है ना, तो वो हमारी क्या हो गई, वो हमारा हो गया HTML। उसके बाद जो उसमें मसल्स वगैरह होती हैं, स्किन वगैरह होती है, और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं, उसको बोल दो CSS, क्योंकि उससे वो और अच्छा दिखता है। उसका जो हम कपड़े पहन लेते हैं तो अलग चीजें हो जाती हैं। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि इंटरनल चीजें, ठीक है, HTML से तुम्हारा स्केलेटन बन गया, CSS से उसमें स्टाइलिंग वगैरह ऐड करवा दी। अब जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और ये जो हमारा मूवमेंट हाथों का कैसे हो रहा है, ये इसको तुम्हें जावास्क्रिप्ट समझ सकते हो। ये सारे काम जावास्क्रिप्ट करवाता है। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा बेसिक है, ये बेसिक है, ये तो तुमको आना ही चाहिए, चाहे तुम फ्रंट एंड डेवलपर हो चाहे बैक एंड डेवलपर हो, ये चीज़ तुमको आनी ही चाहिए, बहुत बेसिक है। उसके बाद अब क्या होता है, आपको एडवांस पे, क्योंकि इन पे बहुत पहले बनते होंगे कभी वेबसाइट्स वगैरह, मैं तो मुझे नहीं पता कब बनते होंगे, बहुत बहुत पहले बनते होंगे। अब इनका यूज किया जाता है, बट बहुत बहुत लो स्केल पे। ठीक है, क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट से, मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज बना दी गई, जिनको हम बहुत ही सिंपली यूज कर सकते हैं और हम अपने फ्रंट एंड ऐप्स को बना सकते हैं। तो जिसमें सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है वो हमारी React.js है, उसके बाद Next.js फ्रेमवर्क है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, एंड Vue फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमवर्क हैं, इनको तुम सीख सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप लोग फ्रंट एंड में सीखोगे, जो कि तुम्हारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होती है। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है, यदि आप डेवलपर बनना चाहते हो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपको आनी ही चाहिए, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट जब आप सीख लोगे तो उस देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले HTML सीखना है, CSS सीखना है, देन जावास्क्रिप्ट सीखनी है। आपकी ये चीजें हो गई। जैसे जावास्क्रिप्ट आपकी खत्म हो, जावास्क्रिप्ट का जो तुम्हारी लाइब्रेरी है React.js, उस पर आपको आना है, सारी चीजें समझनी है, एक दो प्रोजेक्ट बनाने हैं फ्रंट एंड वाले। ठीक है, बैक एंड पे बिल्कुल भी अभी जंप नहीं करना है फ्रंट एंड
पे ही काम करना है। एक बार आपने रिएक्ट जेएस अच्छे से पढ़ लिया, बहुत सी चीज़ें कर ली, तुमको सब कुछ आ गया है, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपको आना बैकएंड में। अब बैकएंड में क्या करना है, बैकएंड में आप सिंपल, ठीक है, अभी आप नोड पढ़ो, नोड जेएस पढ़ो और आप एक्सप्रेस जेएस पढ़ो। अब नोड जेएस क्या है, नोड जेएस कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। नोड जेएस है रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रेंडर करवाता है। इसके बारे में आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा एक्सप्रेस जेएस है, वो तुम्हारा फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें आप लोग कंप्लीट अपनी जो वेबसाइट बनाते हो बैकएंड की, हाँ नोड जेएस को यूज करके भी बना सकते हो, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको काफ़ी डिफिकल्ट होता है चीज़ों को मैनेज करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इससे सीख लोगे। इसके बाद अदर भी चीज़ें होती हैं, अदर फ्रेमवर्क वगैरह भी हैं जो अदर लैंग्वेज में काम करते हैं, तो उनकी बात हम बाद में कर लेंगे। अब इसी के साथ एक अभी जो नया उभरता हुआ फ्रेमवर्क आ रहा है नेस्ट जेएस, जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है। मैंने खुद का जो अपनी वेबसाइट जो लॉन्च की है, जो अपना खुद का स्टार्टअप बनाया, वो मैंने इसी पे अपना पूरा बैकएंड रेडी किया है नेस्ट जेएस पे, क्योंकि ये तुम्हें मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड कराता है, ये माइक्रो सर्विसेज की चीज़ें प्रोवाइड कराता है, ये तुमको कोड को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाल देता है। तो आप थोड़ा जब नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस कर लोगे, एक बैकएंड बना लोगे, उसको तुम रिएक्ट जेएस के साथ इंटीग्रेट करवा के चीज़ें काम कराओगे, एक बार ये कर लो, उसके बाद तुम नेक्स्ट जेएस पे जंप कर सकते हो, ठीक है। उस पर कुछ देखो कैसे क्या चीज़ें होती है, क्योंकि आगे चल के मुझे जहाँ तक लग रहा है इन फ्यूचर मोस्टली स्टार्टअप्स वगैरह नेक्स्ट जेएस को ही प्रेफर कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी इजी है चीज़ें मैनेज करना, एपीआई बनाना बहुत ही स्मूथ वे में एपीआई बन जाती हैं। अब तुम इन्हीं चीज़ों के साथ साथ, ठीक है, इन्हीं चीज़ों के साथ साथ तुमको डेटाबेसेस भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिना डेटाबेसेस के आप क्या करोगे चीज़ें बैकएंड पढ़ के, क्योंकि जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करवाना होगा, वो कहाँ स्टोर करवाओगे, लोकल में तो स्टोर नहीं करवा रहे होगे ना, जो आपने फाइल बनाई है उसके अंदर स्टोर तो नहीं करवा रहे, इतना ज़्यादा डेटा आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा हो तो ठीक है चल जाएगा। इसके लिए आपको डेटाबेस पढ़ने पड़ेंगे। तो डेटाबेस में आपके एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, तो इनमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हो। एसक्यूएल तुम्हारा रिलेशन हो गया, मोंगोडीबी नॉन रिलेशन डेटाबेस हो गया। अब एक टाइप ओआरएम होता है। टाइप ओआरएम क्या होता है, ये तुम्हारे एसक्यूएल के साथ काम करता है। जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो उसको एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्रिएट करके देता है, ठीक है। ये थोड़ी अलग चीज़ है, जब आप एक बार एसक्यूएल अच्छे से पढ़ लेना, इन फ्यूचर जब आपको काम आए, ठीक है, कंपनी में, देन जाके आप टाइप ओआरएम पढ़ना, बट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना कि भाई टाइप ओआरएम है क्या, काम कैसे करता है, बट पहले आपको बेसिक फीचर बनाने आने चाहिए। तो यदि आपने इतना कर लिया, ठीक है, इस पर आप जब प्रोजेक्ट बना रहे होगे, इसी को यूज करके तो बहुत एडवांस प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट इतना ध्यान रखना है कि तुम बैकएंड डेवलपर बनने जा रहे हो, तुमको लगता है कि ठीक है तुम बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ फुल स्टैक की, बट इस सपोज को ठीक है तुमको फ्रंट एंड में मजा नहीं है, तुम बैकएंड डेवलपर ही बनना चाहते हो, तो आपको ये एसक्यूएल बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली कंपनी में एसक्यूएल ही यूज की जाती है। तो एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट वगैरह तुमको इतने अच्छे आने चाहिए, तुमको एसक्यूएल के लिए बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। तो ये चीज़ें अब बात कर लेते हैं यार, ये तो तुम्हारी फ्रंट एंड बैक एंड से रिलेटेड चीज़ें और आपको समझ आ गई है कैसे प्रोसीड करनी है, कैसे चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं डिवॉप्स की, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें तुमको आ रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही काम चल जाएगा। बट अभी कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो आना आपको बहुत जरूरी है, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हो, चाहे बैक एंड डेवलपर हो, ठीक है, चाहे वो खुद को आप एज ए फुल स्टैक डेवलपर बोल रहे हो। तो डिवॉप्स में क्या होता है, आपको बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जैसे AWS हो गया, एजोर हो गया, गूगल क्लाउड भी है, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो है तुम्हारा AWS, ठीक है, और एज्योर भी है। बट ज़्यादातर कंपनियों में AWS पे ही चीज़ें डिप्लॉय होती हैं, और AWS पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज़ें। यदि आप लोग बोलोगे इन फ्यूचर कि भाई डिवॉप्स से आपको डिटेल वीडियो चाहिए AWS वगैरह पे, एज्योर वगैरह पे, कि AWS कैसे काम करता है, कैसे अपनी वेबसाइट्स को वहाँ पे होस्ट करवा सकते हैं, कैसे फ्रंट एंड बैक एंड को होस्ट करवा सकते हैं, कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, कैसे हम लाइक वहाँ पे स्टोरेज वगैरह S3 के साथ करवा सकते हैं इंटीग्रेट चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें कैसे काम होते हैं, इस पर यदि आप लोग वीडियो चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, और यदि आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अदर भी चैनल्स हैं जिन्होंने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आ जाती है डिवॉप्स में हो, ये आपने AWS वगैरह सीख लिया है, साथ साथ आप डॉकर, क्यूबरनेटीज, ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। देखो डॉकर तो बहुत ज़रूरी है, डॉकर इज़ द बेसिक थिंग, और यदि आप गुड अच्छे डिवॉप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको डॉकर भी आना चाहिए। आप फ्रंट एंड में काम करो, बैक एंड में भी काम करो, बट आई विल सजेस्ट कि आपको डॉकर का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए काम कैसे कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इजी कर देता है। उसके बाद आपको गिटहब भी आना चाहिए, गिट और गिटहब दोनों चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप फ्रंट एंड में कोई कोड लिखोगे, आप
कोड को तुमको किसी भी वर्जन कंट्रोल के थ्रू ही करना पड़ेगा ना, प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसमें तुम्हारा गिट और गिटहब काम आ जाता है। तो ये चीज़ें तुमको आनी चाहिए। उसके बाद CI/CD पाइपलाइन, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो बैकएंड वालों, वो डेवॉप्स वालों का काम होता है, बट इनका आइडिया होना चाहिए ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप सीनियर डेवलपर बनोगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम हो जाएगा 1-2 साल काम करते हुए, तब जाके आपको इनमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तब खुद की तुमको CI/CD पाइपलाइन बनानी पड़ेगी जिससे तुम्हारा चीज़ें फ्लो चलती रहे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब मैं आपको समझा दूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसको क्या किया, उसको आपने डिप्लॉय कर दिया AWS पे, ठीक है, AWS EC2 पे आपने डिप्लॉय कर दिया। अभी क्या कर रहे हो कि यार कुछ टाइम के बाद उसमें आपको एक नया फीचर ऐड करना चाहते हो। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना कि तुम पूरा कोड को जाके फिर से डिप्लॉय करवाओगी, वो तो तुम करोगे नहीं। तो इसमें क्या होता है, तुम एक CI/CD पाइपलाइन बना लेते हो। उससे क्या होता है कि जब भी तुम कोई चेंज करते हो उसको तुम अपनी मेन फाइल के अंदर पुश करते हो, ठीक है, तो तुम वर्जन कंट्रोल यूज करो, चाहे गिट हो गया, मतलब बहुत टाइप के वर्जन कंट्रोल होते हैं। जैसे तुम उसमें पुश करोगे और वो तुम्हारे मेन जो ब्रांच होगी वो अपडेट होते ही तुम्हारा जो पाइपलाइन बनी हुई है वो तुम्हारा जाके जो भी तुम क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें जाके वो कोड अपडेट कर देगा और तुम्हारी वेबसाइट चलती भी रहेगी और वो कोड भी तुम्हारा अपडेट हो जाएगा, तुरंत का तुरंत तुम्हारी वेबसाइट कभी डाउन ही नहीं होगी। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं CI/CD पाइपलाइन के अंदर। कि मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें मैंने इंटीग्रेट किए गिटहब एक्शन की, ठीक है, गिट एक्शन की जो मैंने ऐड किया उससे चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई है और कैसे आपको एक बहुत ही एडवांस फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है। और कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहेगा, कोई डाउट आगे यदि चाहते हो कि सेपरेट हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए हो तो आप जरूर मेरे को बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, यदि आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, और कहीं पर कोई भी डाउट हुआ हो, कन्फ्यूजन हुआ हो, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने आपको गिटहब CI/CD डॉकर वगैरह बता दिए, बट ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में समझ नहीं आई थी, काफ़ी टाइम लगा था, बट आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं आ रही तो जरूर आप लोग एक बार बोलना है कमेंट बॉक्स में, मैं एक एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोग चीज़ों को बहुत ही स्मूथ वे में कर सको। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन फॉर यू।